के पार्ट को, और बहुत सारी जगहों पे हमें बाय फोर्स असेंबल करना होता है। जैसे अगर आप मोल्ड की बात करें तो मोल्ड में मिसाल के तौर पर अगर आप गाइड बुश लगा रहे हैं तो गाइड बुश आप चाहेंगे कि हल्का सा टूटता हो जाए, ठीक है, और गाइड प्लग जो प्लेट पे लगा रहे हैं वो भी क्या हो, हल्का सा प्रेस फिट हो, बहुत लूज ना होगा, ताकि उसके अंदर फंसा रहे। मिसाल के तौर पे जैसे ये आपकी प्लेट है और आपने जनाब यहाँ पर जो है वो गाइड प्लग लगा है, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे हमें ऑब्वियसली होल करना पड़ेगा ना प्लेट के अंदर। तो प्लेट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, इंटरफेरेंस फिट होगा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी प्लेट है, उस प्लेट के अंदर जनाब क्या है, यहाँ पर आपके पास एक इस तरीके से जो है वो ये बुश लगा हुआ है। अब गाइड प्लग की आउटर सरफेस और बुश की इंटरनल सरफेस के दरमियान क्या होगा, स्लाइडिंग बिहेवियर आना चाहिए, स्लाइडिंग बिहेवियर, ठीक है। लेकिन अगर बुश की आउटर सरफेस और इस प्लेट के अंदर जो हम होल करेंगे उसके दरमियान क्या होगा, इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। हम अक्सर कहते हैं ना, हम बेसिकली फिटर से पूछते हैं, हमसे पूछते हैं यार टॉलरेंस कितनी रखते हैं, तो वो मशीनिस्ट को बता रहा था, वो बेसिकली डिजाइनर को चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इंटरफेरेंस फिट समझ में आ गया। इसमें हमेशा क्या होगा, शाफ्ट का साइज या होल का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, तभी क्या होगा, इंटरफेरेंस होगी, यानी मटेरियल बल्ज होता हुआ जो है वो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब रह गया हमारे पास बीच का जो हमने, ठीक है। तो ट्रांजिशन फिट बेसिकली क्या है, क्लियरेंस फिट और इंटरफेरेंस का मजमूआ है। ट्रांजिशन फिट बेसिकली कहता है कि कभी कभी क्या होगा, गैप होगा, कभी कभी क्या होगा, इंटरफेरेंस होगी, लेकिन ये इंटरफेरेंस और गैप ना होने के बराबर होगा। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब मैं आपके पिक्चर में अगर आप देखें ना, देखें होल का कम से कम साइज है और होल का ज्यादा साइज ये है, शाफ्ट का कम से कम साइज ये है और ज्यादा साइज ये, ठीक है। अगर हम शाफ्ट को मैक्सिमम साइज पे बनाते हैं और होल को मिनिमम साइज पे बनाते हैं, तो यहाँ पे छोटी सी इंटरफेरेंस आ रही है, नजर आ रही है ना, ये बहुत माइन्यूट होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि शाफ्ट को छोटे से छोटे साइज पे बनाते हैं, होल को बड़े से बड़े साइज पे बनाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर, सॉरी, ये वाला आपको यहाँ पे गैप मिल जाएगा। यानी ट्रांजिशन फिट एक ऐसा रिलेशन है, जब आप दो पार्ट्स के दरमियान अप्लाई करेंगे तो कहीं पर क्या होगा, माइनर गैप होगा, कॉम्बिनेशन चेंज करने में, जैसे मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन चेंज की थी, कहीं पर इंटरफेरेंस होगी, लेकिन ये इंटरफेरेंस और गैप इंतहाई कम होगा। क्लियरेंस में क्या होगा, हमेशा गैप होगा, थोड़ा गैप, ज्यादा गैप, ज्यादा गैप, ज्यादा गैप, क्योंकि उसके अंदर भी कैटेगरी है। इंटरफेरेंस के अंदर भी क्या होगा, कम इंटरफेरेंस, ज्यादा इंटरफेरेंस, ज्यादा इंटरफेरेंस, बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस, ठीक है। सर सवाल ये है कि ट्रांजिशन फिट में हम टॉलरेंस फिट बोथ साइड्स पे देंगे, शाफ्ट नहीं, टॉलरेंस हमेशा एक ही जगह लगेगी। अगर आप बेसिक होल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो टॉलरेंस हमेशा एक ही जगह। अब मैं आपको उसकी एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर एक और फाइल है, ये एक्सेल की फाइल होगी, आप पीडीएफ भी खोल सकते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें ना, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस टेबल को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब आईएसओ की टॉलरेंस टेबल है, बेसिक होल सिस्टम है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है ना 1 या 2 या 15, तो उसका मतलब है 1 माइक्रोन, 2 लिखा हुआ है 2 माइक्रोन, 15 लिखा हुआ है तो 15 माइक्रोन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, हम अभी थोड़ी देर के लिए फोकस हो जाएंगे सिर्फ आप
मिसाल के हम अच्छा ये जो H6 है इसके अंदर भी यही सारे अल्फाबेट लिखे हैं और H7 के अंदर भी यही सारी हेडिंग्स लगी हैं, H8 के अंदर भी ये सारे लगे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए कह रहे थे हम H7 को फॉलो कर रहे हैं, यानी बेसिकली हम यहाँ से लेके यहाँ तक की चीजें देख रहे हैं। मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि ये और ये क्या है, ठीक है। अच्छा अब टॉलरेंस कैसे लगानी है, मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ देखें ठीक है, तो आप यहाँ से अगर देखना शुरू करें। अच्छा आपने देखा होगा अक्सर ड्राइंग के अंदर ये डिजिट 0 होता है, यस, स्मॉल अल्फाबेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और बाद जगह पे क्या होगा कैपिटल अल्फाबेट एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टॉलरेंस के अंदर जब भी कैपिटल लेटर आएगा दैट्स मीन तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल। जब भी स्मॉल अल्फाबेट आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, शार्प। अच्छा ये बेसिक होल पर टेबल दिया हुआ इसी तरीके से यहाँ पर मेरे ख्याल से बेसिक शार्प का भी मिल जाएगा। तो आप देखें अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर जो है वो ये 6 हो गया, H6 या H7 और यहाँ पर आपके बड़े वाले अल्फाबेट आ गए, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जनाब हमारे पास डायमीटर है 42 का, 42 का एक होल है और 42 की शाफ्ट है। अब मैं कहता हूँ कि हम अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लूज रनिंग फिट। इसका मतलब है रनिंग फिट। लूज रनिंग फिट का मतलब है कि 2 पार्ट है और बाद ये स्टेशनरी होंगे, बाद इनकी मूवमेंट होगी या रोटेशन होगी। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाता हुआ नजर आ रहा है, रनिंग फिट। इसका मतलब क्या है, होल और शाफ्ट में क्या है, मूवमेंट है, गैप है ना। Yes. ये क्लियरेंस फिट, ये भी क्लियरेंस फिट, ये भी क्लियरेंस फिट, ये भी क्लियरेंस फिट। अब ये स्लाइडिंग फिट, क्लोज रनिंग फिट, स्लाइडिंग फिट, क्लोज स्लाइडिंग फिट, ये तीनों बेसिकली किससे आ गए, ट्रांजिशन। यहाँ से आप देखें लाइट प्रेस फिट, इंटरफेरेंस फिट, बहुत ज्यादा ताकत लगा है और रिंगिंग फिट, ठीक है। यानी ये तीनों जो वो आपके हैं ना क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस, वो यहाँ पे थी, ठीक है। अच्छा आईएसओ में इनकी कोडिंग की गई और ये अक्सर कोडिंग आप देखेंगे ड्राइंग में भी मेंशन होती है और उसमें डायमेंशन का टॉलरेंस जो भी, इसका मतलब ये होगा कि अगर D8 में लिखा हुआ है तो D8 की टॉलरेंस पकड़ लो। अब D8 की टॉलरेंस कैसे पकड़ें, उस शाफ्ट के साथ कोई ना कोई नॉमिनल साइज जरूर मेंशन होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगेन दोबारा से एक होल है और अभी हमने जब हम सॉफ्टवेयर में डिजाइन कर रहे थे तो हमने इसको 42 कर दिया, इसको भी 42 कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि बेसिक होल सिस्टम के तहत हमें उस पर लगानी है मिसाल के तौर पर लूज रनिंग फिट, ठीक है, यानी D9 यानी मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया जनाब कुछ इस तरीके से 42 D9, इसकी ड्राइंग में अलग लिख दिया, इसकी ड्राइंग में क्या लिख दिया H7 होल, ये H7 एक ही है, ठीक है ना। अच्छा अब आप बोलेंगे 42 H7, ये आ गया और ये आ गया, बस। अब हमने इससे टॉलरेंस निकालना है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि अब आपने इसको कैसे टॉलरेंस पढ़नी है टेबल के अंदर, आपने क्या करना है, यहाँ पर साइड में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है नॉमिनल डाया इन मिलीमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आ रहा है ना यहाँ पे साइज, मिसाल के तौर पे 1 से 3 डाया के लिए ये सारी शाफ्ट की वैल्यूज हैं, 3 से 6 डाया के लिए ये वाली सारी शाफ्ट की वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन। अब हमारे पास क्या है, हम गौर से देखेंगे 42 का मतलब ये है कि 42 हमारा या तो इधर लाई करेगा या इधर लाई करेगा, 30 से 50 के डाय में भी और 50 से 80 में नहीं होगा, इधर आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यूं चलते हुए आएंगे या, ठीक है। सर नीचे अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नीचे वाले, नीचे ये सर नीचे और नीचे 0 0 0 ये वाला ठीक है।
तो 0 का क्या मतलब है? 0 माइक्रो 0 माइक्रोन। इसका क्या मतलब है? 25 माइक्रोन। प्लस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है? कुछ भी नहीं लगा। कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो अब मैं इसकी टॉलरेंस कैसे लिखूंगा? 10.00 प्लस में जरा 0.025 और माइनस में 0.0, या लिखूं नहीं भी तो भी बस। अब इसकी टॉलरेंस आ गई। अब ये वो टॉलरेंस है जो हम कह रहे हैं कि हम किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करें तो हम 0 पे नहीं कर सकते, ठीक है? ये वाली टॉलरेंस है। ये फिटमेंट की टॉलरेंस नहीं है, ये फिटमेंट की टॉलरेंस नहीं है, ये मैन्युफैक्चरेबिलिटी के तहत हमने टॉलरेंस लगाई है, या तो 10 हो जाए या 25 माइक्रोन बड़ा हो जाए। तो इसका कम से कम साइज क्या बनेगा? 10, और बड़े से बड़ा साइज क्या बनेगा? 10.025 है ना? समझ में आ गया? आसान है। अच्छा, अब हमने कहा कि जिसकी शाफ्ट है ये 42 की है, D9, ठीक है? तो 42 कहाँ है हमारा? यहाँ पर है। अब दोबारा हम इधर चलते हुए आ गए, ये ले रनिंग फिट ले लेते हैं। चलो वो उसके अंदर वो है, इससे ऊपर की वैल्यू रनिंग फिट ले लेते हैं सर। यही है, देखा जरा इसको हम हटा देते हैं। -89 जी बताएं जनाब, जल्दी में आपसे देखता हूँ। जी जनाब, मैं कह रहा हूँ रनिंग फिट है, तो ये जनाब कितना बता रहा है? -50 से -50 माइक्रोन। अब मैं इसकी टॉलरेंस किस तरीके से लिखूंगा? 42.00 माइनस 50 माइक्रोन, ठीक है? और 89 ठीक है, समझ में आ गया? अब जरा इसको सॉल्व करके बताएं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या है। 42 का मिनिमम और मैक्सिमम साइज निकालना, कैलकुलेटर से निकालना है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने, कोई टेंशन नहीं है। 42 में से मैक्सिमम तो वही रहेगा। वही क्या रहेगा भाई? दोनों माइनस में है। दोनों माइनस में ना। 41 पॉइंट बताया भाई कितना होगा? 95 भाई देखें 42 में से माइनस किया हमने 0.089, सालों पे एक साइड आ गया हमारे पास 41.9, ठीक है? दूसरा साइज क्या हो गया? दोनों ही माइनस में है, तो 42 में से हमने माइनस कर दिया 0.050, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा चीजें थोड़ी चीजें तो आपको समझ में आएगा। 41.95, इसमें से बड़ा साइज कौन सा है? 9 शाफ्ट के लिहाज से हाँ वो शाफ्ट ही है वो। 95 जी, छोटा साइज कौन सा है? 911 ये आप कह रहे हैं छोटा है जी। अब आप कह सकते हैं ये मिनिमम लिमिट है, ये Maximum। मैक्सिमम लिमिट है। बात समझ में आ रहा है? इसमें आप कह सकते हैं ये मैक्सिमम लिमिट है, ये मिनिमम लिमिट है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अगर आप कॉम्बिनेशन बनाए, सॉरी ये था 42, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप कॉम्बिनेशन बनाए, हम कहें कि हमने चेक करना है कि कहीं शाफ्ट होल से बड़ी तो नहीं होगी, तो हम बोलेंगे कि होल का साइज छोटे से छोटे में छोटा जो बनाओ। छोटा कितना आ रहा है? 42 छोटा ये है ना जी। हम कहते हैं शाफ्ट का साइज बड़े से बड़ा रखो, तो भी क्या है? शाफ्ट इज ऑलवेज स्मॉलर देन दिस साइज। आसान है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर बनाऊंगा और आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है? अब हम कहते हैं कि यही 42 है और हम कहते हैं ये फोर्स फिट निकालना है M6, यानी होल का जो है वो H7 है और शाफ्ट का ही है। तो आप मुझे बताएं कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के साइजेस क्या बनेंगे? होल का तो यही रहेगा ना, होल का क्या रहेगा?
और 025 यही रहेगा ना बोलकर H7 में, ठीक है। अब शार्प का बताएं क्या होगा, M6 में क्या आ रही है, 0.025 M6 में आ गए, कह रहा है 25 माइक्रोन और 9 माइक्रोन, यानी 25 माइक्रोन का मतलब है कि 0.025 0.025 और 0.009 ठीक है। तो अब जरा कॉम्बिनेशन बनाए, क्या बनेगी, दोनों प्लस में है तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगी। अब बताएं, ये दोनों साइज आइडियली में 0 हो रहे हैं। अगर शार्प को मैं बड़े से बड़े साइज पे बनाता हूँ और होल को भी जब बड़े से बड़े साइज पे बनाता हूँ तो भी क्या होगी, इंटरफेरेंस फिट होगी, क्योंकि दोनों साइज बराबर हैं, ठुकते में बैठेंगे, बल जुड़ा बैठेगी। अगर आप कहते हैं कि शार्प को मैं छोटे से छोटे साइज पे बनाता हूँ और होल को भी छोटे से छोटे साइज पे बनाता हूँ तो भी दोनों में क्या है, 900 का डिफरेंस है, शार्प 900 बड़ी है तो भी क्या होगी, हल्की सी हैमर से टूटती भी बैठेगी। बात समझ आ रही, बात समझ आ रही, कोई ऐसी चीज मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से समझ आ गया, ठीक है। आगे क्या करना है कि जब भी ड्राइंग देखेगा तो आप ये कॉम्बिनेशन पकड़ के बस आपने लगाना है, जहाँ माइनस है वहाँ माइनस दे देंगे, जैसे हमने यहाँ पे माइनस दे दी थी ना, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस देंगे, नहीं पर प्लस माइनस दोनों आ रहा है देंगे, प्लस माइनस, ठीक है। इस तरीके से आपको डबल भी मिल रही, और वो कहाँ मिल रही होगी, वो ट्रांजिशन के अंदर आपको मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिशन में क्या है, गैप भी होगा और इंटरफेरेंस भी होगी, लेकिन दोनों चीजें क्या होंगी, ना होने के बराबर क्लोज होंगी। समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी कार्रवाई आपको आसान तरीके से कैसे करनी है। आप बोलेंगे फिट लिमिट टॉलरेंस ऑनलाइन कैलकुलेटर, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर में बताता हूँ, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, एक लेकिन कैलकुलेटर बहुत अच्छा है, ये वाला ये बड़ा जबरदस्त कैलकुलेटर है, ठीक है। अब आपने करना है क्या है, ठीक है। अब आ जाए, देखिए आपने क्या करना है, देखिए नॉमिनल साइज यहाँ पे डालना है, सारे लोगों का नॉमिनल साइज क्या था, 42। होल की टॉलरेंस हमने क्या रखी, कैपिटल H 7, ठीक है। और ये वाले केस में हमने क्या रखी थी, ये वाली हमारी क्या थी, D, ठीक है, M9 थी, D8 हमने रखी थी E8, ये वाली E8। तो हमने क्या किया जनाब, यहाँ से गए, हमने सेलेक्ट किया जनाब E, और यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, जस्ट आपने कैलकुलेट करना है बस, और नीचे आएंगे। अभी आपको सारा बता देंगे, ये सिर्फ पिक्टोरियल व्यू बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर आके अभी क्या कह रहा है, देखिए होल के पैरामीटर दे रहा है, कह रहा है अपर साइज कितना है भाई, 25 माइक्रोन और लोअर 0। तो ये इसने लिमिट बता दी जो हमने यहाँ बनाई थी, ठीक हो गया। अच्छा, और ये यहाँ पर अब हम नीचे आए, हमने कहा शार्प में से क्या किया, -50 -89, इन दोनों को कैलकुलेट करके आपने लिख दिया, तो हमारी भी यही आ रही थी भाई, ठीक है। अब इसने बता दिया भाई मैक्सिमम शार्प का साइज इतना बनेगा, मिनिमम शार्प का साइज इतना बनेगा, और इसने आपको ये भी बता देगा कि भाई ये कौन सी टाइप है फिट की, तो इसने कह दिया क्लियरेंस फिट, ठीक है। अभी आपको बता रहा है मैक्सिमम क्लियरेंस कितनी है, मिनिमम क्लियरेंस कितनी है, यानी ऊपर जो है वो जो मैंने किया था ना कि होल का साइज बड़ा किया, शार्प का साइज छोटा लिया, फिर डिफरेंस देखा, फिर शार्प का साइज सबसे बड़ा किया, फिर होल का साइज छोटा किया। तो इसकी मदद से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी मदद से आप इजीली कैलकुलेट कर सकते लेकिन हैं। सर टेबल की जरूरत फिर भी पड़ेगी, वो नहीं पड़ेगी, कोड को देखने के लिए। हाँ, टेबल आपको पढ़ना आना चाहिए,
नहीं मतलब ई और एस की जो मैं आपको बताता हूँ, अब असल में की बात शुरू होती है। नहीं हाँ बिल्कुल होना चाहिए। कैलकुलेटर का मतलब ई और एच जो हमने डाला है वो तो हम टेबल से देखेंगे ना। हाँ लेकिन टेबल से नहीं देखेंगे, टेबल में तो मैंने आपको बताया था तो याद होना चाहिए। टेबल आप रखें नहीं, आपने क्या करना है कि मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली रेफरेंस ढूंढना है कि मिसाल के तौर पर मोल्ड के अंदर जितनी फिटमेंट बनती है उनके दरमियान कौन से रिलेशन लगते हैं, उनके दरमियान ठीक है। तो हम सर्च करके देखते हैं कि भाई कौन से रिलेशन लगता है। अच्छा ये देखिए, ये एक डॉक्यूमेंट का काम हो जाता है, ये आपके काम का है, आप सबके काम का है। अच्छा देखिए, अब एक मोल्ड में क्या होता है, कह रहा है मेन गाइड पिलर और मेन गाइड बुश के दरमियान ये रिलेशन आसान हो गया। स्क्रू बुश और कैविटी के दरमियान इंजेक्शन मोल्डिंग की बात हो रही है, ये वाला रिलेशन। कोर पिन कोर प्लेट के दरमियान ये आ गया, पुश बैक पिन कोर प्लेट के दरमियान ये आ गया, इजेक्टर गाइड पिलर के दरमियान ये आ गया, इजेक्टर बुश के दरमियान आ गया, और वो जो आपका गाइड रिंग लगा होता है अब ये आप टॉलरेंस उठा के आराम से लगा सकते हैं। देखिए अब आप ना इसमें मिसाल के तौर पर तजर्बा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक्सपेरिमेंट करना आप करेंगे ये दोनों के दरमियान में ना मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ये वाली टॉलरेंस का मतलब ये स्लाइडिंग फिट है, मिसाल के तौर पर स्लाइडिंग फिट आ रही है G6 या स्लाइड, या यहाँ से भी आप देख सकते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि यार आप कहेंगे यार मुझे प्योर स्लाइडिंग फिट चाहिए, बिल्कुल गाइड पिलर पुश वाली है, तो आप यहाँ से S6 उठा लेंगे, S7 उठा लेंगे, दो पार्ट्स के दरमियान वो टॉलरेंस लगा के देखेंगे। जब आप देखेंगे हाँ यार ये फिटमेंट जबरदस्त आ रही है, अब आप अपने एक्चुअल पार्ट के अंदर ये टॉलरेंस ड्राइंग में अप्लाई कर दें। समझ रहा है? अब आपको फिटर से भी पूछने की जरूरत नहीं है यार क्या टॉलरेंस रखना। अक्सर ऐसा होता है ना लोग पूछने, क्योंकि उनका काम कर करके एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो नाप के बताते हैं कि यार कितना साइज है तो अच्छा देखो इसको बड़ा इतना कर दो, एक एक पॉइंट या आधा आधा पॉइंट पर साइड ओवर कर दो साइज, तो फिटिंग सही आ जाएगी, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बता देता है। तो आप बेसिकली आप चार्ट से देख के पढ़ सकते हैं। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ H7 और H6 ये बेसिकली जोन है, ठीक है, जोन है, यानी एक वक्त में या तो आप H7 को फॉलो करेंगे बेसिक गोल सिस्टम में रहते हुए या H6 को। अच्छा अगर आप गौर करेंगे तो आप देखें कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं H7 के अंदर 1 से 3 के डाई के अंदर होल की टॉलरेंस कितनी है, 9 माइक्रोन और 0 माइक्रोन, ठीक है। H6 में कितनी है, 7 प्रिसाइज कौन है इनमें से, 6 प्रिसिशन, ये ज्यादा प्रिसाइज, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर चले जाएंगे H8 में कितनी आ रही है, 14 हो गया। 14 इसका मतलब है ये वाला स्टैंडर्ड H7 से लेस प्रिसाइज है और H7 H6 से क्या है, लेस प्रिसाइज। असल में बस यही चीज और मतलब जैसा काम उससे हिसाब से हम टेबल ज़्यादा पैसा अब इसमें सर ये H6 H7 ज्यादातर मुझे एयरक्राफ्ट क्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले तो फिर आइडिया नहीं, लेकिन ऑटोमोटिव के अंदर ज्यादातर ये H7 वाला स्टैंडर्ड ही फॉलो, बेसिक गोल सिस्टम का H7, हम H6 को आप लोग H6 को करते हैं, आप लोग वो क्रिटिकल जो लेवल है वो ज्यादा है ना, गाड़ी का इंजन खराब हो तो क्या होगा, गाड़ी रुक जाएगी भाई, नीचे आएगा बड़े मामला हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहा है। तो आपने इसको थोड़ा सा स्टडी करना है और फिर इंशाल्लाह, क्योंकि जब देखें जब आप साइजेस मेंटेन करेंगे ना, प्रोग्राम बनाने का मकसूद नहीं है आप मिसाल के तौर पर ड्राइंग के अंदर मैच करेंगे यार इस पॉकेट का साइज जो है वो स्लाइडिंग फिट है, तो अब आप उसका जो रोल है वो फाइनल करने की स्ट्रेटजी चेंज रहेगी, आप बोलेंगे हम इसको बोरिंग करके फाइनल करेंगे,
ठीक है, सही है। ताकि हम चेक करते रहे कि कट लगा के यार मतलब ओवर टॉलरेंस तो नहीं हो जाए। ठीक है, कहीं पे लूज रनिंग फिट आप बोलेंगे यार ड्रिल मारो और काम मुकाओ, ठीक है ना, जो आपको कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, एक टॉलरेंस, दूसरा सरफेस, वहाँ पे सिंबल क्या दिया है, सरफेस फिनिश का सिंबल क्या दिया है, वो मैंने नोट्स दिए हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो इसमें इधर रखें।